यूक्रेन युद्ध में क्यों हो रही है न्यूक्लियर वेपन की बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संपत्तियां फ्रीज होंगी, ये बड़ी खबर आ रही है। यूरोपियन यूनियन ने यह फैसला लिया है कि राष्ट्रपति पुतिन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की संपत्तियां फ्रीज की जाएंगी, जो कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के अंतर्गत आती हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के ऊपर लगाए जा रहे प्रतिबंधों में यह अब तक का पुतिन के खिलाफ निजी रूप से पहला प्रतिबंध है। कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि पुतिन पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाने का विचार हो रहा है, और अब यूरोपियन यूनियन ने यह बड़ा फैसला लिया है कि पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की संपत्तियों को फ्रीज किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो पुतिन और उनके विदेश मंत्री की संपत्तियों को यूरोपियन यूनियन में फ्रीज किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की ओर से यह फैसला लिया गया है। यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आने वाले जितनी भी पुतिन और लावरोव की संपत्तियां हैं उन्हें फ्रीज किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक के बाद एक बैन लगाया जा रहा है, लेकिन पुतिन के ऊपर निजी तौर पर पहली बार बड़ा बैन लगाया गया है। पुतिन और उनके विदेश मंत्री की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के देशों के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की धरती पर सबसे बड़ा आक्रमण हुआ है। रूस ने एक साथ जल, थल और नभ तीनों तरफ से यूक्रेन पर भयानक हमला बोला है। रूस की सेना यूक्रेन के इलाकों में तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। किसी भी वक्त कीव पर क्रेमलिन का कब्जा हो सकता है। यूक्रेन की सेना भले ही पूरी ताकत से रूसी हमले का मुकाबला कर रही हो, लेकिन उसका प्रतिरोध काफी नहीं है। हाथ पर हाथ धरे बैठे नेटो के सदस्य देश फ्रांस ने पुतिन को न्यूक्लियर वार्निंग दे दी है। यूक्रेन युद्ध में पहली बार किसी देश की ओर से न्यूक्लियर वेपन्स की बात कही गई है, तो क्या यूक्रेन की यह लड़ाई न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ सकती है? यूक्रेन की सुनसान रातें सुलग रही हैं, गरज रही हैं। यूक्रेन के दनिप्रो इलाके की तरह ही पूरे यूक्रेन में बारूद ही बारूद है। जंग के शोलों में झुलस रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की धरती पर रूसी बारूद कोहराम मचा रही है। क्या सैन्य ठिकाने, क्या रिहायशी इलाके, दिन से लेकर रात तक रूस के आक्रमण का मुकाबला कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की सेना रूसी मिसाइलों को बीच आसमान में नाकाम कर रही है। यूक्रेन की फौज रूस के विमानों को मार गिरा रही है। यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों को बंधक बना रही है। दूसरी ओर रूस की सेना हर गुजरते वक्त के साथ कीव पर शिकंजा कसती जा रही है। यूक्रेन युद्ध के 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन मुकाबले में मौजूद है, और ऐसे में दोनों देशों की तरफ से अपने अपने दावे हैं। रूस कहता है कि 2 दिन में यूक्रेन के 11 एयरफील्ड तबाह कर डाले हैं। यूक्रेन कहता है कि उसने 800 रूसी सैनिक मार डाले हैं। रूस कहता है कि यूक्रेन के 18 रडार स्टेशन ध्वस्त कर डाले। यूक्रेन कहता है कि उसने 7 रूसी एयरक्राफ्ट गिरा डाले। रूस कहता है कि यूक्रेन के 3 कमांड पोस्ट फूंक डाले। यूक्रेन कहता है कि 6 रूसी हेलीकॉप्टर गिरा डाले। रूस कहता है कि 1 यूक्रेनियन हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन गिराए गए। यूक्रेन कहता है कि 5 रूसी जेट और 50 टैंक तबाह कर डाले। इतनी मिसाइलें दागी गई, इतने हमले किए गए। दोनों देशों के दावों को सच माना जाए तो करीब 1000 लोगों की जान जा चुकी है, और जंग के इस मुहाने पर अब न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी जाने लगी। फ्रांस ने पुतिन की धमकी पर खुलेआम कहा है
कि एटम बम सिर्फ रूस के पास ही नहीं, नेटो के पास भी है। Chemin de la Russie subiront des conséquences jamais rencontrées dans l'histoire. Nous comprenons tous que c'est une menace nucléaire. Vous comprenez ça aussi? Oui, je pense que Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus. पुतिन को फ्रांस की ये धमकी मामूली नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले से पहले जिस तरह पूरी दुनिया को 2 लाइन में डेंजरस वार्निंग दे दी थी, उसे फ्रांस जैसे देशों ने न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग के तौर पर देखा था। और फ्रांस की तरफ से न्यूक्लियर पावर की बात छेड़ते ही यूक्रेन युद्ध में सुलह की बातें होने लगी। फौरन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन सरेंडर कर दे तो बातचीत करेंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऑफर पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसी रूस का रुख यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले क्या था, तब पुतिन ने पूरी दुनिया को 2 लाइनों में कैसे धमकाया था, सुनिए। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. तब पुतिन बिना कहे पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहे थे, किसी भी अंजाम को भुगतने का दावा कर रहे थे। लेकिन जंग के मैदान में जब यूक्रेन के निर्दोष लोगों की हत्या होने लगी और पूरी दुनिया में पुतिन की हरकतों को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी, तो अब रूस ने यूक्रेन से बातचीत का रास्ता अख्तियार करना मुनासिब समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस का यूक्रेन पर लगातार हमला जारी है, कीव की घेराबंदी जारी है। ऐसे में क्या विकल्प बचते हैं आगे आने वाले दिनों में, क्या हो सकता है? आगे बढ़े उससे पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूरोपियन देशों की ओर से लगातार पाबंदी लगाई जा रही है और इसके जवाब में रूस की ओर से भी पाबंदी लगाई जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि पुतिन की संपत्तियों को यूरोपियन यूनियन ने फ्रीज करने का फैसला किया है और अब क्रेमलिन से खबर आई है कि रूस भी पश्चिमी देशों के खिलाफ जवाबी पाबंदी लगाएगा, यानी पाबंदी के जवाब में पाबंदी लगाई जाएगी। जानकार ये भी कह रहे थे कि नेटो देशों की ओर से जो पाबंदी लगाई जा रही है रूस पर, वो सांकेतिक है, क्योंकि ना ही स्विफ्ट से बाहर किया गया है पुतिन को और रूस को, ना ही अन्य उनकी जो बड़ी तेल कंपनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे में अब रूस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूरोपियन यूनियन की ओर से पुतिन और उनके विदेश मंत्री लावरोव की जो संपत्तियां जब्त करने का फैसला लिया गया है, इस पर पुतिन ने पलटवार किया है और रूस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन युद्ध में अब तक मामूली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी वक्त है और युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने से रोकने का मौका भी है। ताजा सूरत हाल में युद्ध को लेकर 3 संभावनाएं बनती दिख रही हैं और इन तीनों पर गौर करना जरूरी है। पहली संभावना यह है कि या तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की कोई संधि हो जाए, ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने रहें लेकिन नेटो और अमेरिका से दूर रहें, यानी नेटो में शामिल होने का जो शगुफा था उसे छोड़ दिया जाए। दूसरी संभावना यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अब भी पश्चिमी देशों के झांसे में रहें और यूक्रेन की निर्दोष जनता को रूसी सेना के बारूद के हवाले करते रहें और इसका नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। और इससे भी खतरनाक यह है तीसरी संभावना कि यूक्रेन के ना झुकने की सूरत में जंग की आग यूक्रेन की पश्चिमी सरहद तक पहुंच जाएगी और फिर वहां नाटो के बारूद में जंग की चिंगारी पड़ सकती है। और ऐसा होता है तो दुनिया के लिए यह बेहद भयानक होगा, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद नेटो की सेना यूक्रेन के आसपास जमा होने लगी है। और यह बात है कि अमेरिका और नेटो ने पहले तो यूक्रेन को रूस के खिलाफ खूब भड़काया, पूरा समर्थन देने की बात कही, लेकिन जब असली लड़ाई शुरू हुई, जब रूस ने हमला बोल दिया, तो यूक्रेन को अकेला छोड़कर सबने चुप्पी साध ली। यूक्रेन पर रूसी सेना कहर बरपा रही थी। दहशत के मारे यूक्रेन के शहरों में बच्चे चीख रहे थे। जल, थल और नभ तीनों ओर से यूक्रेन पर आग बरस रही थी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मदद की गुहार लगा रहे थे। पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर थीं, लेकिन बाइडेन आते हैं और कह जाते हैं, हमें नहीं लड़ना। As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. अमेरिका ने ही नहीं, ऐन वक्त पर पूरे यूरोप ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते हैं कि नाटो में शामिल करने के नाम पर 27 देशों में से किसी ने हमारी मदद नहीं की। Це значить про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть? यूक्रेन को जंग के मैदान में धकेलने और अकेला छोड़ने की साजिश को लेकर अब सिर्फ यूक्रेन की आंखें ही नहीं खुली हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देश, यहां तक कि नाटो के सदस्य टर्की ने भी यूक्रेन की हालत के लिए नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने साफ किया है कि यूक्रेन की हालत के लिए नाटो और यूरोपियन यूनियन जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका और नाटो यूक्रेन की जंग में हाथ जलाने को तो तैयार नहीं है, लेकिन रूस के बढ़ते कदम को देखकर यूक्रेन के आसपास के देशों में फाइटर जेट्स से लेकर फौज तक तैनात करने लगे हैं। और इधर यूक्रेन की आम जनता रूस के हमलावर सैनिकों के आमने सामने मुकाबले के लिए मजबूर है। रूसी सैनिकों से सवाल जवाब करती और फटकारती यूक्रेन की इस महिला के वीडियो ने शायद रूसियों की आंखें खोली होंगी। रूसी सैनिक के हाथ में हथियार हैं, लेकिन वो यूक्रेन की महिला से अनुरोध कर रहा है। ये महिला रूसी सैनिक को भला बुरा कहती हुई चली जाती है और रूसी सैनिक चुप रह जाता है, क्योंकि एक विरासत, एक जुबान, एक रहन सहन और एक जमीन के दो बाशिंदों को नाटो और अमेरिका ने आज इस हालात में खड़ा कर दिया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हालांकि अमेरिका और नाटो की ओर से मिले इस सबक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सीख दी है और जंग खत्म करने के दूसरे रास्ते तलाशने की कोशिश शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए हम तैयार हैं। भारतीय वायुसेना की ओर से कहा गया है, बड़ी तादाद में जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए भारतीय सेना तैयार है। वायुसेना तैयार है, यूक्रेन में जो भारतीय हैं उन्हें वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी संख्या में जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें सड़क मार्ग से पड़ोसी देशों के रास्ते निकालने की तैयारी है। और इस बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हम तैयार हैं। यूक्रेन और रूस दोनों ही भारत के साथ अच्छे संबंध हैं उनके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बात की थी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से तो साथ ही साथ भारतीय लोगों की वहां सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया था। और ऐसे में अब भारतीय वायुसेना ने यह भी कहा है कि वो जरूरत पड़ने पर जाकर वहां से लोगों को वापस ला सकती है। जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें वापस ला सकती है भारतीय वायुसेना। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में अलग अलग हिस्से से कई लोग वहां पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, बच्चे, कई छात्र वहां फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए जिनके परिवार के जो लोग वहां फंसे हुए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.